सच्चिदानंद भगवान की पूज्य ब्रह्मलीन वेदांत केसरी जी महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में निर्मल पीठाधीश्वर स्वामी जी उसको चला रहे हैं और निर्मल पीठ के तो हैं ही, इस आश्रम के भी इस समय पीठाधीश्वर यही है। दो तीन बातें कहेंगे, दिवाली है ना। पहला दृष्टांत तो हम देते हैं जो मंत्र में भी है, विज्ञाता की विज्ञान दृष्टि का नाश नहीं होता अविनाशी होने के कारण, अर्थात ज्योति कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण क्या है? अभी आप देख रहे हो ये सब, अब भी आपके आंख है। यदि अंधेरा हो जाए, और हो ही जाता है रोज, तब आपकी आंख का अभाव नहीं होता। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि अंधेरे में मेरी आंख का अभाव हो गया। प्रकाश के रहते आंख प्रकाश के साथ पदार्थ देखती है, अंधेरे में पदार्थ नहीं दिखता पर अंधेरा दिखता है, और अंधेरा अंधे को नहीं दिख सकता। अंधेरा दिखने का मतलब है कि आंख अभी है। तो जब जगत दिखता है तब भी दृष्टा है, चेतन है। जब जगत नहीं दिखता गहरी नींद में, तब सिर्फ नींद दिखती है। इसलिए निद्रा में भी हमारे ज्ञान का अभाव नहीं होता। भ्रम है कि ज्ञान नहीं रहता। उदाहरण की पुष्टि फिर करूं जिससे ध्यान आए। अभी आपको आंख है, अंधेरा हो जाए तो आंख का अभाव तो नहीं हुआ। अभाव सिर्फ अंधेरे से दृश्य दिखना बंद हो गया तो आप ये कहने लगते हैं मुझे नहीं दिखता। ये शब्द ही गलत है। चूंकि पदार्थ देखना चाहते हो इसलिए हमारी बुद्धि में आता है कि नहीं दिखता। यदि पदार्थ नहीं देखना आपके ख्याल में ना हो तो आप अंधेरे में भी कहेंगे अब भी मुझे अंधेरा दिखता है। जिसे न दिखता हो हाथ उठाए। इसका मतलब आपकी आंखों का अभाव अंधेरे में भी नहीं है। इसलिए इस चेतन की विज्ञाता की विज्ञान दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से। आप कभी अब ये कहना नहीं कि मैं अज्ञानी हूं। दृश्य का ज्ञानी हूं, दृश्य के अभाव में निद्रा का ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं ही नहीं। अब सवाल है कि हम क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ा समझना है। जब भी दृष्टा होता है तो सीमित है। आप दृष्टा हैं, दृश्य आपसे अलग है। दृष्टा में परिच्छिन्नता, दृष्टा में सीमितपना, ये भ्रम है। इसी को हटाना है। हमें चैतन्य पैदा नहीं करना, हमें अभी चैतन्य में परिच्छिन्नता है और मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य है। मैं ज्ञाता हूं, ये ज्ञेय है। मैं यहां हूं और विषय सामने है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां द्वैत है। ज्ञान क्या है?
चाहे अहम ब्रह्म कहो, चाहे एक कीर्तन देहाती भाषा में, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, लड़ाई है ना, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंग में। और क्या हुआ? सत्संग में जाने से क्या हुआ? व्यापकता वृत्ति जागी। अभी व्यापकता वृत्ति नहीं जगी, परिच्छिन्न, मैं ये हूं, ये दृष्टा है, दृश्य है, मैं यहां हूं, विषय सामने है, द्वैत है, मैं वहां नहीं हूं, मैं यहां, आप वहां हैं, दीवार यहां है, आप बट गए, विभक्त हैं, हम यहां, जगत वहां, मैं दृष्टा, देह दृश्य, और देह में भी चेतन आत्मा है। जब आप, कल ये विषय लिया था, जब आप गहरी नींद में बुद्धि सोई है तब दृश्य देह का ज्ञान नहीं है। कल बताया था ब्रह्म अलेप क्यों है, ब्रह्म को कुछ लेप नहीं है, और इसीलिए ब्रह्मज्ञानी को भी सदा निर्लेप कह दिया। ब्रह्म में कोई कष्ट नहीं है, केवल ये अंतःकरण को विलय कर दे, शरीर को चीड़ते रहो, फाड़ते रहो, मारते रहो, शरीर में क्या ब्रह्म नहीं है? यदि आप अंतःकरण नींद में चला गया या कामा में चला गया, इंजेक्शन से बेहोश कर दिया, तो शरीर की आत्मा या ब्रह्म चला गया, पर कोई ब्रह्म को कष्ट नहीं। इसलिए ब्रह्म को कोई कष्ट नहीं होता। ये सारी समस्या अंतःकरण और आभास की है। अब थोड़ी देर को करना क्या है? सत्संग का प्रयोजन केवल चैतन्य हो नहीं बताना। चैतन्य तो तुम जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो, सुषुप्ति में भी हो। सुषुप्ति में भी चेतन का, साक्षी का अभाव नहीं हुआ, भले आपका ध्यान गया नहीं गया, साक्षी का अभाव नींद में भी नहीं होता। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में साक्षी का, आत्मा का अभाव नहीं है, परंतु आत्मा ब्रह्म है, आत्मा सर्वत्र है। इसलिए गई सत्संग में, जीत गई जंग में, बीते जागे मेरे भाग, नहाई गंग। और हुआ क्या था? व्यापकता वृत्ति जागी, परिच्छिन्न वृत्ति नहीं। चेतन तो अब भी हुआ, जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति, व्यापकता वृत्ति जागी, हो गई धन धान्य में। ये व्यापक वृत्ति, मैं व्यापक हूं, इसको शास्त्र की भाषा में मैं ब्रह्म हूं। दृष्टा का मतलब मैं यहां हूं, वहां दृश्य है। ब्रह्म का मतलब दृश्य और दृष्टा दोनों मुझी में है। मैं केवल दृष्टा हूं, ये अधूरी समझ है। इसलिए जरूर समझना है, सत्संग करना है। तुम कभी नहीं सोते, इतना ही काफी नहीं है। तुम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में नहीं सोते, भले ध्यान नहीं दिया, पर तुम नहीं सोते। नहीं, नींद का साक्षी कौन है? स्वप्न में भी तुम नहीं सोए, नहीं स्वप्न ने स्वप्न को जाना किसने है? तो स्वप्न में कोई तो सोया, पर मैं नहीं सोया। ये इंद्रियां सो गई, मैं था तभी तो स्वप्न जाना। क्या मैं सोया हुआ स्वप्न देख सकता हूं? यदि मैं सोया हूं तो स्वप्न देखा किसने?
भले भ्रांति ज्ञान हो, मुझे रास्ते में एक ठूठ खड़ा है, अब उस ठूठ को देख के मुझे लगा भूत है, तो भ्रम ज्ञान हुआ, पर ज्ञान तो है, आंख तो है, देख तो रहा हूं। तो भ्रांति ज्ञान भी बिना आत्मा के मेरे चेतन हुए नहीं हो सकता। भ्रांति ज्ञान भी मुझे ही होता है। इसलिए जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न सबका ज्ञान मुझे होता है। अभी तक जो नहीं हुआ ज्ञान, सर्वत्र मैं हूं, सब मुझी में है, ये ज्ञान नहीं हुआ। और वेदांत सम्मेलन का प्रयोजन दृष्टा होना नहीं, ब्रह्म होना। जब तक, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक आत्मा को ब्रह्म नहीं जानोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। जन्म शतांतरेषु, सैकड़ों जन्म हो जाए मुक्त नहीं होगे। एक बार ये जानना ही पड़ेगा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और भागवत का सार भी यही है। पर सुनने के बाद परीक्षित ने खुद मान लिया, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं है। जो सब जगह है वही चेतन मैं हूं, जो मैं हूं यही सब जगह है। मैं माने वृत्ति नहीं, मैं माने ख्याल नहीं, मैं माने जागृत अवस्था नहीं, मैं माने वह चिद तत्व जो सर्वत्र एक है, सर्वनिवासी। मुझे तो लगता है गुरु ग्रंथ साहब के पढ़ने वाले जैसे बहुत वेद उपनिषद पढ़ने वाले अर्थ नहीं जानते, ऐसे गुरुवाणी पढ़ने वाले अर्थ नहीं जानते। सबसे कठिन काम है, और वो काम गुरुओं ने ग्रंथ लिखे, पर आज कौन समझाएगा? गुरु जी तो आएंगे नहीं। जो आप समझ लें अपने मन से समझ लेंगे। ये मनमुख हो गए, अपने मन से अर्थ निकाल ली। तो परीक्षित ने कहा, अहम ब्रह्म परम ब्रह्मा हम। गुरुओं ने भी यही कहा कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म सुना है वो तुम्हारी आत्मा है, पर आत्मा में तुम्हें लगता है मैं यहां हूं, तो इसलिए दोनों सुनना है। जो ब्रह्म है वही तुम्हारी आत्मा है, पर तुम्हें अपनी आत्मा एक जगह लगती है, यहां। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है। यही समझ, पक्का क्या करना है? आत्मा ही सब जगह है। एक जगह तो है ना, इसमें तो तुम्हें कोई शक नहीं। पूज्य महाराज ब्रह्मलीन वेदांत केसरी जी क्या समझाने के लिए कि तुम आत्मा हो, तुम दृष्टा हो? नहीं, तुम ब्रह्म हो। और सबको यही, पहले तो तुम्हें, और जिस कहीं भी बोलोगे तो लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा कि अपने को ब्रह्म कहते, ये ब्रह्म बन गए। यूं तो वाणी कहती है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है। आपको कोई ब्रह्म ज्ञानी मिले क्या? यदि मिले तो तुम्हें वो ब्रह्म लगते हैं क्या? उनके देह को देखते हो, देह को तो ब्रह्म हो ज्ञान होता नहीं। देह के रहते तो होता है, पर देह को, स्थूल देह को ब्रह्म, स्थूल देह को तो खाट का ज्ञान नहीं होता यदि नींद आ जाए। और कई बार बच्चा माँ के साथ सोया है, देह को बेटे का पता नहीं। तुम स्वप्न में हो, बेटा खोने का स्वप्न हो गया। तुम देखते हो देह को, देह के साथ लेटे बच्चे को। तुम स्वप्न में हो, बेटा खो गया।
तो अभी हम यहाँ हैं, हमारा देह छूट जाएगा, हमें दूसरा देह मिल जाएगा। ये भी कब तक मिलेंगे? जब तक आप जीव हो, दृष्टा हो, ब्रह्म हो तो देह मिलेगा कैसे? और ब्रह्म हो तो देह छूटेगा कैसे? मैं आपको कहूँगा, अब उसे अगली सभा तो है नहीं, तो अगले वर्ष मिलेंगे, ठीक है? तुमसे कहता हूँ, यदि आकाश से किसी चिड़िया को, किसी जहाज को कितना तेजी से भगाओ, आकाश के बाहर ले जाओ, तो हम तुम्हारे शिष्य, तुम हमारे गुरु। ब्रह्म से बाहर किसी देह को कैसे ले? जीव को देह से दूरी, जीव देह से दूर हो जाता है, देह जीव सो के देह भूल जाता है। ब्रह्म किसी देह को कैसे छोड़ेगा और ब्रह्म कैसे किसी देह को पकड़ेगा? इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति। उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता, कहाँ जाएगा ब्रह्म को छोड़ के प्राण? हवा तेज उड़ी, यहां से आंधी आती दिखी, थोड़ी देर बाद इधर से निकल गई। वो एक टिड्डी आती है, वो जो उड़ती है खेत खा जाती है। एक बार हम गौशाला से गए हुए थे, टिड्डी आई, सुना बहुत बार था, तो आंखों से एक ही बार देखा। टिड्डी आती, शोर करते रहे जिससे वो यहाँ बैठ न जाए, बैठ जाएगी तो खा जाएगी फसल। तो टिड्डी उड़ती है, यहाँ से वहाँ, लोग उड़ा देते हैं, यहाँ से वहाँ, वो वहाँ जाती, वहाँ से वहाँ, सब कोई उड़ता है जाता है, आकाश को उड़ा दो। इसलिए उपनिषदों में एक मंत्र का है, आकाश को चमड़े की तरह या कपड़े की तरह लपेट सकते हो नहीं, पर ये कह दिया कपड़े की तरह यदि कोई आकाश को भी लपेट दे, आकाश को कैसे लपेटोगे? सब जगह के आकाश को समेट के इस हाल पे लिया। इसलिए आकाश को कोई कपड़े की तरह, चमड़े की तरह बंडल बना भी सकता है तो कर ले, लेकिन आत्मा को ब्रह्म बिना जाने मुक्ति नहीं हो सकती। आप देह जानते हैं, बहुत से बहुत आप दृष्टा जानते हैं, पर दृष्टा अनेक, मैं दृष्टा ये दृश्य, वो दृष्टा ये दृश्य, अनेक दृष्टा, एको दृष्टासी, एक ही दृष्टा है। स्वप्न में अनेक दृष्टा लगते हैं, जगना नहीं, रोज जग जाते हो, पर जग के स्वप्नों का भी विचार नहीं करते। स्वप्न में मुख्य दृष्टा तो मैं ही था। यदि स्वप्न में पत्नी, वो लगती है दृष्टा, है नहीं, वो केवल भ्रम है। कुत्ता, गाय, भैंस, दुश्मन, अनेक दृष्टा लगते हैं, है नहीं, एक ही दृष्टा है। और सबको जगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब नींद खुलेगी तो स्वप्न का कुत्ता भी जगेगा क्या? स्वप्न की पत्नी जगेगी क्या? स्वप्न की भैंस जगेगी क्या? जो देख रहा है वही जगेगा, सब गए। इसलिए ब्रह्म हमने जाना, जगत खो गए। इसीलिए कई ने कहा किसका कल्याण? जागे हुए व्यक्ति के लिए कोई है ही नहीं, किसको तारे? अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। तुम यदि दृष्टा हो तो जगत है, उससे सावधान रहो, लिप्त ना हो जाओ, फंस ना हो जाओ, क्योंकि दिखता है जिससे कंड में। इसलिए देर तक रहने की इच्छा मत करो। क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति, क्षण भर भी तुम्हें लगे मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र हूं। तुम सर्वत्र हो तो देखेगा कौन और दिखेगा कौन? बिना सीमित हुए ना कोई देख सकता है, ना कुछ दिख सकता है।
ये वेदांत जितना आश्चर्यजनक सिद्धांत, चमत्कार, इससे ज्यादा चमत्कार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता कि तुम ब्रह्म हो। मानते हो मैं ब्रह्म हूं, पर मानते दृष्टि हो। दृष्टि का नाम ब्रह्म। जैसे या ज्ञानी को कहे तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तो कहेगा हाँ मैं अविनाशी हूं, पर देह मानता है मैं मर जाऊं। समझ नहीं बदली, अपने को अविनाशी कहने लगा। एक बार स्वामी राम के एक बहुत प्रेमी थे, वो तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, उनके चपरासी ब्रह्मज्ञानी। तो छत में टहल रहा था चपरासी, नीचे से एक महाशय बोले, वो बोल रहा था आम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। तो नीचे से एक महाशय बोले तुम ब्रह्म हो तो कूद पड़ो छत से। तो कहता है भगवान मैं ब्रह्म हूं इसलिए कैसे कूदूं? देह होता तो कूद पड़ता, देह तो कूद सकता है, पर वो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब जगह हूं, कहां कूदूं, कहां जाऊं, कौन सी जगह है? इसलिए कई बार देह को मैं मानकर लोग ब्रह्म कहते हैं, और कोई कह देगा बड़े ब्रह्मज्ञानी हो कूद पड़ो, तो कहो कूद भी पड़े, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कहलाने का शौक है। ब्रह्मज्ञानी होना और ब्रह्मज्ञानी कहलाने में भी फर्क है। इसलिए अब अगली सभा तो अभी है नहीं, परंतु मैं फिर कहूंगा कि पूरी मेहनत करो इसको समझने में। एक बार समझ आ गई, गल समझ लई तो रोला क्या, फिर क्या राम रहीम तो मौला क्या। एक बार समझ में आ गई काम बन गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जगने पे तुम ब्रह्म हो, उस समय ध्यान रखना, स्वप्न जगने पे खोता है, सोते हो फिर दिख जाता। परंतु यदि जगत से कंड को भी नहीं खोया तो अभी ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि दृष्टा यदि ब्रह्म है तो देखेगा किसे, दिखेगा क्या, और देखने वाला कहाँ रह के कहाँ देखेगा। और मोटा उदाहरण दे दूं, सूर्य ऊपर है, प्रकाश यहाँ है, फेंकता है। मान लो सब जगह सूर्य हो गए, सूर्य व्यापक हो, तो रोशनी कहाँ फेंकेगा? ब्रह्म किधर देखेगा? किधर जगह खाली है जो ब्रह्म देखेगा? अभी मैं दृष्टा हूं, दृश्य इधर है, इसलिए मैं देखता हूं। ब्रह्म किसे देखेगा? तो ब्रह्मज्ञानी क्या देखेगा? इसलिए जिस समय अहम ब्रह्म देखता है, जगत खो गया, दिखने को बचते ही नहीं। मैं ही मैं हूं, जगत नहीं। आमे वेदम सर्वम। पूज्य निर्मल जी महाराज को हाँ अंदर से नमन करो, जो इतने 72 साल पहले इसे शुरू किया था। कितनी दूरदृष्टि थी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और वेदांत का विषय ही बोलना, ये उनकी लिखा रहता था मंच में। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सब बोल ही रहे, सब कथा करते हैं। यहाँ सब कथा करने वालों का विरोध तो नहीं किया, पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। केवल इस विषय को कहने वाले छांट के बुलाए जाते थे। और मैं तो पूज्य महाराज जी मुझे एक जगह मिल गए, जम्मू की तरफ प्रवचन हुआ, उन्हें पसंद आया। तो सन 65 में मैं कपूरथले में था, पाकिस्तान से लड़ाई, उस समय वहीं रुक गया था, वहीं रुका रहा ब्लैक। और जब ब्लैकआउट खत्म हुआ तो पहला सम्मेलन अंदर वाले ग्राउंड में हुआ था, तब मैं आया था। मुझे भी बहुत सालों, सम्मेलन मेरे आने से थोड़ा बड़ा है, पहले से चल रहा था,
कुछ दिन बाद में ऐसा 10-12 साल हो चुके होंगे। अब आपको विचार करना है। क्या करना है? पहले दृष्टा होना है, देह नहीं। पहले एक एक सीढ़ी, जैसे पौड़ी होती है ना, चढ़ते, पहली पौड़ी देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो। पर देह दृश्य तुम दृष्टा दोनों सीमित हो। व्यापक हो गए तो दृष्टा नहीं बन सकते। इसलिए देह दृश्य मैं दृष्टा हूं, अंतःकरण विषय है, मैं साक्षी हूं। पर साक्षी संसार भर में एक है, दृष्टा सब जगह एक है। तब ये ध्यान करो, मैं ब्रह्म हूं, साक्षी अंतःकरण। सारा संसार मेरा साक्ष्य है, मेरा विषय है, मैं ब्रह्म हूं। कहाँ हो? यहां। वहां कौन है? यो सावसौ पुरुषः सोमस्मि। जो सूर्य में है वही मैं, यहां और सूर्य में, दोनों में मैं ही हूं। और ये तो रोज सुनते हो, सूर्य चंद्र में क्या है? प्रकाश है मेरा, अग्नि में तेज मेरा। अच्छा, अग्नि में है तेज? कौन हो तुम? एक क्षण भी ये ख्याल में आ जाए कि सब मेरे से ही, मेरे सिवा और कुछ नहीं, आमे वेदम सर्वम, धन्य हो जाओगे। अब मैं यहाँ बंद करता हूँ और मैं चाहूँगा जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होता है, जब मैं सूचना मंत्री नहीं हूँ, अनधिकार चेष्टा कर रहा हूँ, चाहे 2 ही शब्द कहें, वो कहेंगे ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। जो बंदा है क्या? जनेऊ पहने।